आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे, आफियत के साथ रखे। सामीन और नाजरीन, इस्लामी महीने के एतबार से ये माह सफ़र है, सफ़र का महीना है। माह सफ़र की मुनासबत से बहुत सारे तवहुमात और हमारे समाज और माशरे के अंदर बहुत सारी गड़बड़ वाली बातें, उल्टी सीधी बातें घुस आई हैं, बहुत सारी बातें दर आई हैं, बहुत सारी बातें मिले हुए हैं, जबकि इन बातों की कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं, शरई एतबार से कोई असल और कोई सबूत नहीं, बेसनद और मनगढ़ंत बातें हैं। याद रहे, और हम सब मुसलमान होने की हैसियत से हमें जानना चाहिए कि एक मुसलमान के लिए बुनियादी एतबार से, बुनियादी तौर पर उनका अकीदा मजबूत होना चाहिए। अकीदे में जहाँ गड़बड़ी आती है, अकीदे में फसाद और गड़बड़ी की सूरत में गोया के दायरा इस्लाम से खारिज होने का भी अंदेशा रहता है। एक मुसलमान को हर वक़्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन, हर लहजा ये जानना और समझने के साथ साथ इसका तवक्कुल, इसका तयक्कुन, यकीन होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अमल वजूद में आ नहीं सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात की उसमें हुक्म न हो। अम्र इलाही के बगैर कोई चीज़ वजूद में आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी मुसलमानों का ये अकीदा है कि दरख्त का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। तो हम इस महीने की मुनासबत से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, बहुत सारी मनगढ़ंत बातें, बहुत सारी बेसनद बातें और ऐसी बातें दर आई है, घुस आई है कि जिन बातों का शरीयत से कोई सबूत नहीं है। इन बातों को हमारे शरीयत की तरफ से और मजहब इस्लाम और दीन इस्लाम के तरफ से दूर दूर तक कोई मुनासबत नहीं है। इसलिए हम अपने समाज से, अपने माशरे से इन बातों को खुरच कर फेंकना चाहिए, अपने आप को किनारा कश करना चाहिए, अलग करना चाहिए, साफ और शफाफ माशरे में सुथरे एतबार से, अकीदे के एतबार से अपने आप को ज़िंदगी बिताने, गुजारने की हर बंदे की फ़िक्र होनी चाहिए। हमारे माशरे के अंदर और खुसूसन गांव देहात के अंदर बदशगुनी और बदफाली का बड़ा अहम जो है ना, ये भी एक बाब है कि लोग बदशगुनी और बदफाली के शिकार हैं। बदशगुनी और बदफाली में लोग इतने महव और मस्त हैं कि आज भी गांव देहात के अंदर अगर छत के मंडेर पर अगर कौवा वगैरह, कग्गा जिसको बोलते हैं कौवा, और अरबी में उसको गुराब भी कहा जाता है, अगर वो आकर बैठ जाए और काई काई करने लगे और कौवे की करकराने की आवाज़ सुन के खुसूसन औरतें ये मतलब निकालती है कि शायद कोई मुसीबत आई है या आने वाली है, या कौवे का कह कौ करना या काई काई करना या ककराना शायद ये इस बात की अलामत है कि कोई मेहमान आने वाला है, जबकि इनकी शरीयत की तरफ से इनकी कोई असलियत नहीं है। ये सब बेकार और मनगढ़ंत बातें हैं। इसी तरीके से ये बदशगुनी कहा जाता है, इसको बदफाली कहा जाता है। ये सब के सब बदशगुनी या बदफाली या है। इसी तरह सुबह सुबह अगर कोई तैयार होके कहीं जाना चाहता है, ये सिर्फ सुबह की ही बात नहीं, चाहे वो शाम हो, दोपहर के वक्त हो, कहीं तैयार होकर अगर जाने के लिए घर से निकलता है और पीछे से, दाएं से, बाएं से कहीं से आवाज़ आती है, कोई टोक देता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि सामने वाला कहता है कि तूने मेरा जतरा खराब कर दिया, तुम्हारे टोक देने की वजह से अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा वहाँ जाना
कामयाबी की अलामत नहीं होगी, मेरा वहाँ जाने से मेरा काम नहीं बनेगा। ये तमाम के तमाम बातें बदशुगुनी और बदफाली की कबील से है। लिहाजा इन बातों की कोई हैसियत नहीं है शरीयत की तरफ से। कोई कहीं चला जाता है और कोई टोकता है तो इस टोकने से उसके जतरा में, उसके काम में, उसके सफर में ना तो रुकावट पेश आती है, ना कोई खराबी और कमी पेश आती है। ये सब तवहुमात है, हमारे गलत नजरिया और बदअकीदगी के लोग शिकार है। इसी तरह से लोग बदशुगुनी और बदफाली के शिकार कुछ इस तरह से भी है कि अहले अरब के अंदर वो लोग जब कहीं सफर करते थे तो उससे पहले पहले वो परिंदे को उड़ाते थे, और परिंदा उड़कर अगर दाएं जानिब जाता तो ये इस बात की अलामत होती थी कि उसका सफर कामयाब रहने वाला है। अगर वही परिंदा उड़कर अगर बाएं जानिब चला जाए, उड़ जाए, तो ये उससे वो मतलब निकालते थे कि सफर के अंदर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जबकि ये सब के सब मनगढ़ंत बातें हैं, बदशुगुनी और बदफाली के कबील से इस तरह की घड़ी हुई बातें हैं। इसके अलावा अहले अरब के अंदर ये बातें भी थी कि वो अपने इबादत खाने के अंदर तीर रख छोड़ते थे और तीर रखते थे, और तीरों के अंदर कुछ अपने नाम भी और कुछ तीरों में ला लिखते थे, अरबी में ला, और उसका अगर मीनिंग आप अंग्रेजी में करेंगे तो जिसका माना होगा नौ, जिसको नहीं कहते उर्दू में, वो लिखते थे। कुछ तीरों में नाम और कुछ में ला लिखते थे, और उससे वो बदफाली लेते थे, किस्मत आजमाई करते थे। उनमें से जो तीर निकालते थे और जिसमें ला लिखा होता था, गोया के ला निकलना, ला के मतलब नहीं, नौ के माने नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उससे उसको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और अगर नाम वाला तीर अगर निकल आए तो वो उससे मतलब निकालते थे कि इससे हमारा काम होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस हमारे मुकद्दर आने वाली है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, अगर कोई सफर करता है और सफर के दौरान काली बिल्ली गुजर जाती है तो लोग रुक जाते हैं, और रुक कर आगे से कोई आदमी उसका काट करने के लिए गुजरता है, फिर आगे गाड़ी ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सामेईन और नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा, हमारी माँ और बहनें और बेटियां, इस तरह के जितने भी तवहुमात है, खुराफात है, ये सब के सब अपनी अकल के पैदा करदा बातें हैं। शरीयत की तरफ से इन बातों की कोई असलियत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इन सब बातों से शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस तरह के तवहुमात, इस तरह के गलत नजरिया, गलत अकीदा, बदअकीदगी के जो हम शिकार हैं, इससे अपनी जहनियत को पाक करें, दिल और दिमाग को पाक करें, अपनी माशरे और समाज को पाक करें। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को खूब हमें भी तमाम लोगों को समझ की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। बदअकीदगी के जो शिकार है उन्हें भी बदअकीदगी से पाक होकर जिंदगी बिताने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।